तो हेलो गाइस, फिलहाल आज आ गए हैं। काफ़ी दिनों से तुम लोगों को बोल रहा था भाई इधर का गेहूं दिखाते हैं यार। तुम लोगों को देख ही रहे हो पीछे कैसा नज़ारा है, पूरा गेहूं निकल चुका है भाई। मतलब इस तरफ ये था कि जल्दबाजी वाला है, समझ रहे हो। इधर तुम लोगों को बताएं तो हमारा एक खेत पड़ता है भाई उधर, जो कि निकलता है सीधा इधर से वहाँ तक, पूरा गहिर एक जगह से निकलता है। मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उधर से मान के चलो, उधर से आता है तो वो बहुत मतलब बीच में पड़ जाता है खेत। उधर मतलब जब इधर के बोझ आते हैं तो उधर नहीं जा सकता, मतलब एक तरीके से पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है, समझ रहे हो गाइस। तो उस तरीके से हम लोगों को ये है कि जल्दी से जल्द उसका काम करना पड़ता है। गेहूं में अपने को सही रहता है, जब तक इन लोगों का गेहूं नहीं कटा तब तक वो रहता है। और जब मतलब धान वाले समय पर बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को इतना जल्दी करना पड़ता है कि भाई बहुत है जल्दी, समझ रहे हो। तब जाके वो वाला जोतता है, बोता है, इसके बाद मतलब पूरी तरीके से वो ओके होता है, हैं। उधर रोटावेटर लगवाओ तो वो इधर जल्दी करना पड़ता है, आहली करवाओ तो जल्दी करना पड़ता है। एनीवे कोई भी चीज़ करवाओ जल्दी करना पड़ता है, समझ रहे हो। इधर से जो है, इधर से ये दो दो खेत इधर बीच में पड़ते हैं, बस यही वाले दो खेत बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, क्योंकि ये इन लोगों के खेत नहीं हैं। इसीलिए कि अगर जो ये दोनों खेत ये लोग खरीद लेते तो ये सीधी पट्टी हो जाती, तो हमें दिक्कत उतनी नहीं होती। पर कोई नहीं, थोड़ा बहुत चलता है जब तक लिए हैं बटाई वगैरह, समझ लो, जैसा भी है। एंड इधर तार निकली है, समझ लो, इधर भी तो ज़्यादा रिक्स वगैरह है नहीं, क्योंकि ये अलग अलग खेत हैं, बीतते ऐसे कटिंग है। तो आधा उस तरफ आधा इस तरफ, दो खेत पड़ते हैं तो बीच में रहता है, तो इसी तरफ उधर का भी ढोक लगा देते हैं, इधर का वो दूसरा है तो उसका तार छोड़ने के बाद किनारे थोड़ा लगाते हैं, क्योंकि तार में भाई टच ना हो, क्योंकि आगे वागी लगाते समय टच हो जाएगा तो ऊपर आग का लपा की वजह से भाई तार में ना मारे तो पूरी झक हो जाए, उस वजह से थोड़ा बहुत वो होगा। पीछे वाले खेत सबसे पीछे ही बोए हैं, समझ लो। पीछे वाले खेत जितने भी हैं ये सबसे पीछे बोया है, क्योंकि इधर तब काऊ बफैलो चरते थे, समझ रहे हो। जब धान के टाइम पे फिर सबसे पीछे धान लगवाया गया। एंड सबसे पहले लगा था भाई वो पीछे वाले जो सबसे किनारे हैं, तुम लोगों को दिख रहा होगा तार के किनारे वाला, उनमें धान लगा था, क्योंकि उन्होंने पहले सबसे आगे ही ब्याड़ बो दी थी, उनके पास बोर है। एंड वो सबसे पहले ही ब्याड़ बोने के बाद तो उन लोगों की तैयार हो गई थी, उसी वजह से वो लोग बहुत जल्दी कर देते। फिर इसके बाद दूसरे नंबर वाला, फिर जाके हम लोगों को, एंड बीच वाले पड़े थे खेत, क्योंकि पहले ये लोग अपने वो वाले लगवा रहे थे। फिर इसके बाद भाई साहब धीरे 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 नंबर आया, तब तक हमारा ओके हो चुका था। और इस बार की बात बताएं, इतना बड़ा चारा था इन खेतों में भाई साहब, तुम घबरा जाते। और बहुत ज़्यादा रुपया लगा था, इसीलिए लग गया था। पहले हाली करवाए फिर रोटावेटर, उस चक्कर में इतना ज़्यादा पैसा लगा, इतना ज़्यादा पैसा लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया था इस बार। पर एनीवे लगता तो है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है गाइस। अगर जो पैसा ना लगता तो दाना नहीं पैदा होता है। वैसे यूरिया डालो, फिर जिंक डालो, अरे बहुत ज़्यादा। और इसमें सबसे बड़ी ये थी समस्या कि भाई जिस समय पर इस खेत का धान बिल्कुल गलेत में था, उसी समय पर हम लोगों ने पानी लगा दी भाई, सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उस वजह से पूरा पसर गया था धान, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई थी भाई। अब पूरा धान एक दूसरे के पसरने के बाद फिर साला पूरा जैसे एकदम से नीचे पानी था, गंदा हो गया। और ये था कि भाई ठीक हो जाए धीरे 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 धीरे, मतलब सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा जानवर इधर रहते हैं, समझ लो, वही वाली बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर जानवर रहते हैं। और इधर ही से स्टार्टिंग होती, इनका आज पानी लग गया पूरा, पाइप वगैरह सब निकल गए हैं, समझ रहे हो। साइकिल रखी हुई है हमारी इधर, पूरे पाइप वगैरह निकाल के उधर रख दिया है रोड में, रोड से उस तरफ ले गए। इस बार नहीं लड़ाई हुई, जब हम लगाते हैं ना पानी तो साला हमसे बोलेगा तुम पूरे पाइप रखो, समझ रहे हो। जहाँ से हम उठाते हैं हमें वहीं रखना पड़ता है। तो ये बंदे लगाते इधर से ले गए, अब वो बंदे लगाते ना तो वो भी खेत से ही ले गए, समझ रहे हो। और हम लगाते ना तो हमें उल्टा साला कहता कि रख के यार, क्या यार, हमारा मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं लोग। बस वही वाली समस्या हो जाती है ना भाई। और आज के मौसम की बात करें तो तुम लोग देख ही रहे हो
एकदम तड़कता भड़कता वाला मौसम है, क्योंकि धूप निकली हुई है। और आज करीबन उतना ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि आज हवा चल रही थी पर कोहरा नहीं था, इसीलिए ज़्यादा ही ठंड थी। और मैं सोच रहा था कि भाई यार जैसा भी हो अब नहा लिया जाए, तो 3 दिन हो गया, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसी ये घड़ी हमें ये मतलब जताती रहती है कि मतलब टाइम बहुत कीमती है। और जैसे शेयर मार्केट में टाइम इतना ज़्यादा कीमती होता है, पता ही नहीं शेयर मार्केट है क्या चीज़। ठीक है, बस मैंने सुना था तो तुम लोगों को बता दिया कि शेयर मार्केट। एंड कोई बात नहीं, पीछे तुम लोगों को महुआ दिख रहा होगा, बहुत बड़ा वाला, समझ रहे हो, हाथ दुखने लगता है। रुको एक सेकेंड। सुबह सुबह यार गाइस आते हैं कि इतना जोर से ठंड लगती है, एकदम से बहुत भयंकर वाली। लगता कि भाई बना जहाँ उतारा जैकेट, फिर इसके बाद लगता है चुप्पा जैकेट पहन ले, फटने लगती है, समझ रहे हो ना। कानों से सन्न सन्न आवाज़, इतना जैसे बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। कुछ वजह से हम लोगों को बंद करना पड़ता। एक समय पर जिस म्याड़ में खड़ा हूँ, ये वाली म्याड़ की मिट्टी बिक जाएगी, क्योंकि अब पता नहीं कब बिक जाए, पर ये वाली म्याड़ की पूरी बिकनी है। एंड ये वाली भी, ये भी, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा ऊंची है और ये बोल रहे थे कि हमें बेचना है। एंड अगर जो ये मिट्टी नहीं बिकी तो ये मिट्टी फिर नीचे जाएगी, क्योंकि नीचे नाली है। एंड सब लोगों ने अपने अपने खेत की नाली दाब ली है उस तरफ से, समझ रहे हो। इधर का हमें बहुत ज़्यादा पता है, क्योंकि हम कम से कम 3-4 साल से हो गए। और चाहे जौन सा खेत का पूछ लो, धीरे धीरे मुझे पूरा मालूम हो गया कि कहाँ का क्या कैसा है। तो उस वजह से ये मिट्टी जाने वाली है नीचे जहाँ तक है। अगर जो जाएगी नहीं तो ये जहाँ तक फिर बेच दी जाएगी, क्योंकि 2-3 जो है इधर के ऐसे हुए हैं, ये पूरी मिट्टी खोद दी गई है इधर। और इधर जो बेरी वगैरह थे, खजूर वजूर, सारे गाइस मतलब पूरा एकदम जड़ से निकाल दिया, बोला कि हट, सब निकाल के फेंक दिया। और उनसे उनमें काफ़ी अच्छा गल्ला पैदा होता है। इधर बेरी थी, खजूर थे, एंड इतना क्रेजी क्रेजी ब्यार होते थे भाई, चुमेश्वरी, समझ रहे हो। तो अब सारे निकाल के बिल्कुल फेंक दिया। अभी एक ढूंढ दिख रहा होगा, अगर जो मेरे पीछे तुम लोगों को, आवश्यकता नहीं है, ठंडी का सीज़न है, ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं, समझ रहे हो। मतलब एक पर पूरा निकाल दिया, लकड़ी वकड़ी सब ले गए। पर जब आहली करवा रहे थे पूरा ट्रैक्टर घुस गया था इधर। एक ट्रैक्टर आया निकालने, वो भी घुस गया, दूसरा निकालने आया, दूसरा घुस गया भाई, तीसरे ट्रैक्टर से निकला था, समझ रहे हो। जब सूख गया तब एक दिन पूरा और एक दिन रात ट्रैक्टर खड़ा रहे दोनों, समझ रहे हो। जब तीसरा ट्रैक्टर आया तब जाके निकला, इतना क्योंकि गड्ढा था एंड मशीन जेसीबी से खोदा गया था, उस वजह से भाई पूरा धंस गया था। इधर का मामला वही वाला है। अभी सेम चीज़ इधर भी होगी, जो भी होगी। जैसे ये मिट्टी खोद के नीचे जाएगी एंड जुतवाई बुआई का हम लोग हैं बैल आदमी, हम लेके जाएंगे नहीं उधर तक, और जितना पैसा चाहिए तुम्हें हम उतना देंगे, पर तुम्हें नीचे से जोतना पड़ेगा, समझ रहे हो। हमारा ये नहीं रहता, जितनी अगर जो पेड़ नहीं पड़ते हैं या खेत छूटेगा नहीं, जितना पैसा चाहिए हम देते हैं, तो तुम्हें बिल्कुल नीचे से लगाना पड़ता है। सब लोग ऐसा ही करते हैं। एंड अगर जो खेत छोड़ते हैं तो बोला कि ये कैसे नहीं बोया है, तो क्योंकि हम पैसा हमारा लगता है एंड उसमें भी आधा आधा कुछ भी नहीं होता, खाली बीजा खाद उसमें आधा आधा होता है, पानी का आधा होता है इस टाइम पर। और इसमें शुरू शुरू जब बोआया कम से कम 6-7 हज़ार की खाद लगी, समझ रहे हो, पूरे जितना है 6-7 हज़ार की डीएपी लगी, इतना भी। अब जो इसके बाद फिर यूरिया भी डाला एंड वो भी अपने पैसे से सारा, मतलब 10-11 हज़ार पूरा चिट कर दिया समझ रहे हो। बुआई वुआई लगा के कम से कम वही पड़ गया हमें इस टाइम के गेहूं का। तुम लोगों को बता रहे हैं जो अभी ये बाढ़ रहा है, अभी कतराई जो लगेगी वो अलग होगी, क्योंकि कतराई कुंटल के हिसाब से होती है, जितने कुंटल होंगे वो 11-12 ऐसे चलता है, उस कुंटल के हिसाब से पैसा मतलब लिया जाता है, गेहूँ लेते हैं। तो अभी वो अलग लगी, जो पैसा लग गया वो अलग लगा भाई, अलग अलग सीन है इधर का। पहले तुम लोग देखो क्या सिस्टम है, ये देखो, देख रहे हो ना, यही वाला है, ये वो पहाड़िया है गाइस, मतलब एकदम क्रेजी क्रेजी से, समझ रहे। अगर जो गाइस तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं ब्लॉग में, बाय बाय।